नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर वार्षिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, फाइनल लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना होगा, किस प्रकार से चार्ट बनाएंगे, किस प्रकार से मॉडल बनाना आपको। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर बीएड के अंतर्गत फाइनल लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद शिक्षण विषय का नाम और शिक्षक विद्यालय का नाम। इसके बाद जो फाइनल लेसन प्लान की डायरी होती है उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है दैनिक पाठ योजना। तो उसके अंदर फाइनल लेसन प्लान के अंदर भी आपको एक दैनिक पाठ योजना बनानी है जो आपको इजी लगती है, जो आपको अच्छे से आती है, याद रह सकती है, वो वाली आपको डायरी में बनाना है। ये नहीं है कि आपको याद ही नहीं रह पा रही और आपने कठिन से कठिन टॉपिक लेके फाइनल लेसन प्लान में उतार दिया। बहुत इजी सा टॉपिक लेना है, आपके अनुसार लेना है, और आपने जो टॉपिक कॉलेज में लिखवाया वही टॉपिक लेना है सब। तो इसके लिए आपको अपने सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि सर मेरा टॉपिक ये है और मैं इसी टॉपिक पर वार्षिक पाठ योजना बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो दैनिक पाठ योजना होती है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है। विषय लिखनी है गणित और पाठ्य प्रकरण है कोण एवं रेखाएं। तो जिनके भी गणित सब विषय है और वे प्रकरण कोण एवं रेखाएं लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले है ज्ञानात्मक। छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध। छात्र कोण एवं रेखाओं का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं में अंतर पहचान कर तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग। छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल। छात्र कौशल एवं रेखाओं का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं को सूचीबद्ध कर सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि। छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति विषय में अध्ययन रुचि ले सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं के विषय के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं से संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति। छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, छात्र कोण एवं रेखाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री लिखनी है। जो आप सहायक सामग्री यूज लेते हो, लपेट फलक, चार्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री लिख देना है। इसके बाद शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान। छात्र कोण एवं रेखाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको 5 प्रश्न करने हैं, जिसमें प्रश्नों में तारतम्य तो होनी चाहिए, यानी कि आंसर से ही क्वेश्चन बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आंसर से ही बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे बन रहा है, देखो, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। या फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं कि त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है भुजाओं के आधार पर। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कोण एवं रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। आज हम कोण एवं रेखाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है, जिसमें अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट, सारांश एवं सहायक सामग्री होती है। सबसे पहला अध्यापन बिंदु है पूरक कोण। विकासात्मक प्रश्न। कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? न्यून कोण, सरल कोण व समकोण। पूरक कोण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा संभावित। छात्र अध्यापिका कथन होगा। कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया। न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वह परस्पर पूरक कोण कहलाती है। तो ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे मिनिएचर लगा हुआ है, तो ये चित्र आपको बच्चों को समझाना होगा। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होता है तथा 60 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। 30 + 60 = 90 डिग्री। अर्थात इसी प्रकार 45 डिग्री का पूरक कोण 45 होगा। बुध प्रश्न। 60 डिग्री का पूरक कोण कितने डिग्री का होगा? 30 का। 30 का पूरक कोण कितना होगा? 60। आसन्न कोण। विकासात्मक प्रश्न। एक अधिक कोण में कोण का परिमाण कितने डिग्री के मध्य होता है? 90 से 180 के मध्य। यदि 2 कोणों के मापों का योग 180 हो तो उसे क्या कहते हैं? आसन्न कोण। आसन्न कोण के बारे में आप क्या जानते हैं?
ये हो जाएगा संभावित। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन आएगा। आसन्न कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। सरल रेखा तो 180 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात एक सरल रेखा में कोण का परिमाण दो समकोणों के तुल्य होता है। यदि दो कोणों के शीर्ष एवं भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे आसन्न कोण जिसमें उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री है, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। ये कोण संपूरक भी होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे और आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं 2। सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। रेखिक कोण युग्म कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगला शिक्षण बिंदु है या फिर अध्यापन बिंदु है सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। विकासात्मक प्रश्न, यदि दो रेखाओं को परस्पर काटे तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दूसरे के विपरीत बने कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद वापस से छात्र अध्यापिका कथन होगा। जब दो रेखाएं एक बिंदु शीर्ष बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है तो दोनों रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का युग्म हमेशा समान होता है। शीर्षाभिमुख कोणों का योग एक संपूरक कोण के बराबर होता है। जैसे चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस चित्र में कोण 4 के तथा कोण 2, कोण 3 के तथा यह कोण युग्म कोण 1, कोण 4 तथा कोण 2, कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण दो रेखाओं के किसी बिंदु पर काटने से निर्मित होते हैं। सरल रेखा AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है और कोण AOC और AOD DOB व BOC बनाती है। ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण AOC बराबर कोण BOD तथा कोण AOD बराबर कोण BOC है। शीर्षाभिमुख कोण के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। ये आपको जो मिनीचर लगा वैसा चित्र बनाकर श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। तो इसके बाद आपको 2 मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? कोण 3। शीर्षाभिमुख कोण दो रेखाओं के काटने से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। 4 से 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन दिए हुए इसमें से एक को टिक करना है। शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म होता है समान या असमान। एक सरल कोण में कोण का परिमाण दो समकोणों के तुल्य होता है। सत्य है या असत्य है? 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? इसके बाद गृह कार्य है। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा दीजिए एवं इसको समझाइए। इसके बाद आपको जो बनाना होगा, जो मॉडल बनाना होगा, जो आपका टॉपिक है कोण एवं रेखाएं, इससे संबंधित ही आपको मॉडल बनाना है और इससे संबंधित ही आपको चार्ट बनाना है और ये चार्ट पर समझाते हुए बनाना है। आपका टॉपिक कौन सा है? यहाँ पे कोण एवं रेखाएं है तो इससे संबंधित ही आपको मॉडल बनाना होगा। जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख के बना सकते हो कि किस प्रकार से आपको ये तो मॉडल बनाना है। सबसे पहले तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके चारों ओर दिया हुआ है कि ये कितने डिग्री का, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये आपको यहाँ पे समझाना है इसमें मॉडल में। इसके बाद ये जो चार्ट है यहाँ पे है पूरक कोण। पूरक कोण कैसे बनते हैं, कैसे किस प्रकार से बनते हैं, ये आपको समझाना है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो ये परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण 60 होता था, 60 डिग्री का पूरक कोण 30 होता है, अर्थात 30 + 60 90 हो गया। तो इस तरह से आपको समझाना है। इसके बाद अगला चार्ट है आसन्न कोण का। आसन्न कोण का चार्ट भी आपको आसन्न कोण के बारे में समझाना है। आसन्न कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष तथा एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न होकर विपरीत ओर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको फाइनल लेसन प्लान बनाना होगा, जिसके अंतर्गत आपको एक तो पूरा कंप्लीट लेसन प्लान बनाना होगा और 2 चार्ट बनाने होंगे और एक मॉडल बनाना होगा। अगर आपसे ये जो मॉडल है ये नहीं बनते हैं तो आप दुकान से भी बनवा सकते हो या खुद स्वयं भी बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई भी समस्या है फाइनल लेसन प्लान में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।